चाशनी के अंदर पड़ी मक्खी को जिस तरीके से निकालकर फेंका जाता है, उसी प्रकार से सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा को कांग्रेस के सभी पोस्टर से अशोक गहलोत ने निकालकर फेंक दिया है। जयपुर में एक सिंगल पोस्टर आज के समय नहीं है जहां पर ये दोनों मौजूद हों। अशोक गहलोत के मन के अंदर एक बहुत ही बड़ा बोझ था, एक बहुत ही बड़ी कसक थी जो 2008 से शुरू हुई थी और उसका फैसला इस समय हो रहा है। यानी कि आप समझने वाले हैं कि सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा से आखिर अशोक गहलोत इतना भयंकर रूप से कुंठित क्यों हैं, जो वो ऐसी हरकतें करवा रहे हैं। वैसे वो हमेशा से करवाते रहे हैं, अंत समय तक तो वो जाट लीडर्स का, गुजरों का, मीणा लीडर्स का हमेशा से साथ रखते हैं और अंत में सबको निपटा के खुद आगे आ जाते हैं। सन 2000 का दशक ऐसा था जब राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी मानी जाती थी और यहां से जो भी पास आउट होता था समझा जाता था बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि यहां की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ थी और यहां चीटिंग नहीं होती थी जिस प्रकार से यूपी बिहार में उस समय हुआ करती थी। मगर समय बदल जाता है और उसका कारण बहुत ही बड़ा था। वैभव गहलोत को किसी ने अंग्रेजी के अंदर इंटरव्यू देते नहीं देखा, हिंदी के अंदर भी देते नहीं देखा, मगर यहां पर बात हो रही है वैभव गहलोत की वाइफ यानी कि अशोक गहलोत की पुत्रवधू हिमांशी गहलोत की, जो कि एडमिशन लेने जाती है 2008 के अंदर और वो एडमिशन ले भी लेती हैं। एमबीए के अंदर पहले सेमेस्टर में सारे के सारे पेपरों में फेल होने के बावजूद वो जब दूसरे सेमेस्टर के अंदर जाती है, ऐसा रूल होता है दूसरे में जाके दोनों पेपर एक साथ सॉल्व कर सकते हो, मगर वो दूसरे सेमेस्टर के अंदर भी पेपरों के अंदर फेल हो जाती है। इस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उनको यह बात बड़ा गुस्सा आता है कि किस प्रकार से मेरी पुत्रवधू को भी ये प्रमोट नहीं कर रहे, और सीएम की तरफ से एक नोट आता है जिसके बाद में कॉलेज प्रशासन दबाव में आकर दोनों सेमेस्टर फेल होने के बावजूद तीसरे सेमेस्टर के अंदर हिमांशी गहलोत को प्रमोट कर देते हैं, जबकि यह रूल होता है कि तीसरे सेमेस्टर में तभी जाएगा जब पहले सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे। अशोक गहलोत कितने बुद्धिमान है उसका सबको पता है और उनकी जो पुत्रवधू है वो भी 3 सेमेस्टर के पेपर एक साथ क्लियर कर सकती है। उस समय बोला गया कि तीसरा सेमेस्टर और पहला सेमेस्टर दोनों एक साथ क्लियर कर लेंगी, मगर देखिए ऐसा होता नहीं है। उनसे एक एफिडेविट लिया जाता है कि अगर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर नहीं किए तो मुझे बैक लग जाएगी, और तीसरा सेमेस्टर और पहला सेमेस्टर दोनों के पेपर एक साथ देती हैं। मगर रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि वो फेल हो जाती हैं, पहले में भी, तीसरे में भी, और दूसरे में तो चल ही रही थी और अब उनके बैक लगनी जरूरी थी। मगर भाई ससुर अगर आपका सीएम हो तो आप में और बाकियों में क्या अंतर होता है, यही बात जाननी चाहिए 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर फेल होने वाले विद्यार्थियों को, कि आपको अपना बैक तगड़ा रखना है। पढ़ाई तो कर लें और ना हो तो भी कोई बात नहीं, बैक तगड़ा रखना चाहिए। तो 2008 का जो समय चल रहा था जब मीडिया को भी टॉप पे माना जाता था और शिक्षा व्यवस्था राजस्थान की को भी टॉप पे माना जाता था, और मीडिया के पास में ये खबर पहुंच जाती है कि तीसरे सेमेस्टर में भी फेल होने के बाद में उसको चौथे सेमेस्टर के अंदर बैठने की परमिशन दे दी गई है, जो कि कभी नहीं हो सकता। कई सारे विद्यार्थियों को इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ने दिया गया और मुख्यमंत्री की बहू होने की वजह से वो तीनों सेमेस्टर फेल होने के बावजूद चौथे सेमेस्टर के अंदर बैठी है। तो मीडिया के अंदर खबर आती है जो आपके सामने है। इस खबर के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत का प्रचार हो रहा है, मगर खबर के अंदर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। समय बदल जाता है, अशोक गहलोत हार जाते हैं, दोबारा से जीत जाते हैं, यहां पहुंचते हैं और उनके निशाने पर यही दोनों चीजें रहती है, शिक्षा और मीडिया। इन दोनों के साथ वे खुंदस निकालनी थी और शिक्षा का जो हाल करना था उसके लिए यहां पर लाया जाता है गोविंद डोटासरा को, जो यहां पर आते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं और उनके सारे के सारे रिश्तेदार आरएएस बन जाते हैं। एक तरफ तो सचिन पायलट जिनको फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी आती है, फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, साफा पहन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, हर लोग जहां पर भी जाते हैं उनको कंधे पर बिठाते हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बेटा जिससे इंग्लिश के अंदर तो खैर आप रहने ही दीजिए, मगर हिंदी का भी कोई इंटरव्यू नहीं देखा, और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के अंदर लिखती है कि हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे। अब बात यहां पर क्या आती है वो समझिए। डोटासरा के सारे रिश्तेदार आरएएस बनते जा रहे हैं। भाई मेधावी हैं इसलिए बने हैं, ऐसा कौन कह रहा है कि उन्होंने पेपर लीक करके या अपने घर पे पेपर पहुंचवा के लिए हैं। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने एक बात कही थी मंच के ऊपर से, उन्होंने ये कहा था कि पूरे राजस्थान के अंदर एक ही दोहा मशहूर है, भोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे सासरा, बीन चाहे कैसा मिले ससुरा हो डोटासरा। शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे नाथी का बड़ा बन चुकी थी, मगर गोविंद सिंह डोटासरा का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कोचिंग सेंटर चलता है जो कलाम कोचिंग सेंटर है, जहां पर अंग्रेजी की भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जाता है।
क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को वहां पर एडमिशन नहीं मिला, इसलिए वो अभी तक अंग्रेजी नहीं बोल पाए? या ऐसा हो सकता है कि डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में ऐसी बिगड़ी कि उनके डोटासरा के रिश्तेदार तो अंग्रेजी बोल के आरएएस बन जाते हैं, मगर अशोक गहलोत का बेटा ना आरएएस बन पाता है ना ही अंग्रेजी बोल पाता है। लगातार 3 बार जीते चुनाव के अंदर हमने देखा कि पहले ओला जी को साथ के अंदर रखा गहलोत ने, एंड के अंदर जाकर उनको मक्खी की तरह निकाला। मदेरणा जी के साथ यह हुआ और इस बार डोटासरा जी के साथ, खैर उनका तो कुछ और ही केस है, मगर सचिन पायलट के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। शिक्षा और मीडिया का तो जो स्तर राजस्थान का हो गया है कि सारे के सारे चैनल इस प्रकार से बिकाऊ हो गए। प्रधानमंत्री मोदी भी बोल के गए कि जिस लाल डायरी के पन्ने अखबार वाले छापते नहीं है क्योंकि उनको धमकियां मिल जाती है, इस प्रकार से जो खबरें चलती हैं सारी की सारी मैनेज होती हैं मुख्यमंत्री आवास से। उसके बाद के अंदर शिक्षा का और मीडिया का जो हाल हुआ है वो पूरा देश देख रहा है, मगर साथ के अंदर जो कैंपेन का यानी कि पोस्टरों का जो हाल है वो भी आप यहां पर देखिए कि जिस कैंपेन के बारे में कहा जाता है कि अशोक गहलोत की पुत्रवधू यानी कि हिमांशी गहलोत, जिनके बारे में एमबीए के सारे पेपरों की चर्चा हुई थी, वही संभाल रही हैं। वो यहां पर एक स्कूल की बच्ची को दिखाकर बोलती हैं कि 1 वोट की वजह से हमको मोबाइल मिल गया, जबकि कोई उनको यह बताए कि हेरा फेरी वाले बाबूराव गणपतराव आप्टे को भी यह पता था कि 18 साल से पहले कोई वोट नहीं दे सकता। यहां पर स्कूल की बच्ची को क्यों लगाया है? अपने पेपर क्लियर करिए। पिछले 5 साल के अंदर कानून व्यवस्था की जो धज्जियां पिटी हैं, जिस प्रकार से शिक्षा की, मीडिया की, हर एक तबके की धज्जियां यहां पर उड़ा दी गई हैं, उनको या तो सुधार लीजिए या फिर आपकी डिग्रियों की जो वैल्यू है वो इतनी बिगड़ जाएगी कि लोग ये बोलने से मना कर देंगे। जैसे एक समय में यूपी बिहार की डिग्री लेने से कई लोग मना कर दिया करते थे, कहीं हमारे यहां पर यह हाल ना हो जाए। रहिए खबरदार और वोट की चोट दीजिए असरदार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।